हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इग्नो के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। अगर आप भी दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ बातों का ध्यान आपको रखना आवश्यक होता है, क्योंकि इसका संबंध सीधा सीधा आपके रिजल्ट से होता है। आप जो एग्ज़ाम में लिखते हैं वह उससे प्रभावित करता है। अगर इन गलतियों को आप करते हैं तो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं मेहनत करते हुए भी अच्छे आंसर लिखने के बावजूद भी आपके आंसर जो मार्क्स बोल सकते हैं वह बहुत कम आने की संभावना हो जाती है। तो कुछ बातों का हमें जो ध्यान रखना है वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप एग्जाम में बैठे तो उन बातों का आप प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें, ताकि आप भी कोई मिस्टेक करने से बचे। एक तो जब भी आपको प्रश्न पत्र दिया जाए तो प्रश्न पत्र के फ्रंट पेज को आप अच्छे से पढ़ें। आपको मैं प्रश्न पत्र भी दिखाऊंगा और उसमें क्या पढ़ना आवश्यक होता है यह आपको मैं बताऊंगा। तो जब भी आपको प्रश्न पत्र मिले उसे एक बार अच्छे से पढ़ें। उस पर दिए गए जो इंस्ट्रक्शन है, चाहे कौन से प्रश्न करने अनिवार्य हैं, कौन से प्रश्न जो खंड दिए गए हैं उसमें कितने प्रश्न करने हैं और कितने प्रश्न नहीं करने हैं, यह आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए आपको 4 प्रश्न एक खंड में दिया गया है और उसमें से कहा गया है मात्र 3 के जवाब दीजिए, तो उनमें से किन्हीं 3 का ही जवाब दें। कई स्टूडेंट यहाँ गलती कर देते हैं, वे पाँचों के पाँचों प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। इनसे क्या होता है कि उनका एक तो समय खराब हो गया, दूसरा इग्नो में जो उन्होंने लिखा है एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर उसका नंबर नहीं मिलता, और अधिक जो जिस प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य नहीं था उन प्रश्नों के उत्तर लिखने में वे अपने समय खराब कर लेते हैं, जिससे बाकी प्रश्न के उत्तर वे लिख नहीं पाते। ये सब गलतियां होती है, इन्हें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात कि हमें कौन से प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में देना है, यहाँ जाकर स्टूडेंट के बीच काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कई बार प्रश्न पत्रों में सभी जो प्रश्न आते हैं उन सभी के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं होते कि इस इतने नंबर के क्वेश्चन के लिए आप इतने शब्दों में जवाब दीजिए। आपको किसी प्रश्न पत्र में तो दिखता है कि कुछ लिखा होता है कि चलिए 200 वर्ड में दीजिए, 400 वर्ड में दीजिए, पर कई प्रश्न पत्र के अंदर आपको इस तरह के इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाते। वहाँ स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अब वे कितने पृष्ठ में कितने शब्दों में उत्तर दें। चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि कितने नंबर के क्वेश्चन के लिए हमें कितने शब्दों में उत्तर देना चाहिए। तो चलिए हम प्रश्न पत्र पे चलते हैं और फिर प्रश्न पत्र को भी देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारे सामने एक प्रश्न पत्र खुला हुआ है। यहाँ हमें दिया गया है, जब नोट पढ़ेंगे आप यहाँ पे, तो आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन अबाउट 400 वर्ड्स ईच। यहाँ आपको जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं उनके 400 वर्ड में हमें जवाब देने हैं। अटेम्प्ट एट लीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि सभी सेक्शन से, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, इस टाइप से आपको प्रश्न पत्र बटे होते हैं। उसमें से प्रत्येक सेक्शन में से 2-2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। इससे ये नोट पढ़ने का यही फायदा होता है कि आपको मालूम चल जाएगा कि किस सेक्शन में कितने प्रश्न करने हैं और कितने छोड़ देने हैं, यह आपको मालूम चल जाएगा। अब देखिए आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन अबाउट 400। यहाँ देखिए आपको 400 शब्द दिया गया है, ठीक है। यहाँ आपको 400 शब्द दिया गया है। किसी भी 5 क्वेश्चन को करना है पूरे सेक्शन में मिला करके, पर हर एक सेक्शन में से 2-2 क्वेश्चन होना अनिवार्य है, ठीक है। इस तरह के आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, इसे पढ़ना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। अगर इसे नहीं पढ़ेंगे तो आप एक ही सेक्शन में मान लीजिए 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन कर लिए, आपका 4 क्वेश्चन हो गया, बाकी 2 सेक्शन अभी आपका रह गया। दोनों सेक्शन में से कैसे आप कवर करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना, समय आपका खराब हो जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखना होता है। अब बात उठती है कि यहाँ देखिए 400 वर्ड लिखा हुआ है 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी। तो क्या सभी प्रश्नों पत्र, जितने भी प्रश्न पत्र होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट विषय के जो प्रश्न पत्र आते हैं, सब में ऐसे ही होता है? जी ऐसा नहीं होता। किसी किसी सब्जेक्ट में, जैसे इंग्लिश में आपको कम वर्ड में लिखना होगा, हिस्ट्री का अगर पेपर होगा तो उसमें आपको कम वर्ड में लिखना होता है। अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 400-500 वर्ड में लिखना होता है। अगर आपका वही हिंदी का अगर होता है, अगर मान लीजिए हिंदी का पेपर है तो उसमें आपको अधिक शब्दों में उत्तर देना होता है। अगर 20 नंबर के क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 4 से 5 पेज में उत्तर लिखना चाहिए। अगर आपका हिस्ट्री का पेपर है तो 4 से 5 पेज में लिखिए। 4 पेज में लिखेंगे फिर भी चलेगा, 400 वर्ड है तो 3 से 4 पेज में लिखेंगे फिर भी आपका हिस्ट्री, इंग्लिश, तो इसमें आपका चलेगा 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए। अगर आपका हिंदी का है या फिर जहाँ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है कितने शब्दों में लिखना है, वहाँ आपको ध्यान रखना है कि 500 से 600 शब्दों में, अगर 20 नंबर के क्वेश्चन है तो 500 से ऊपर के शब्दों में ही उत्तर लिखिए। वैसे जब आप असाइनमेंट तैयार करते हैं वहाँ 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 800 वर्ड में लिखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वह असाइनमेंट आपको घर पे लिखना होता है, आराम से लिखना होता है, उसमें टाइम बाउंड नहीं होता है, इसलिए वहाँ 800 वर्ड होता है। लेकिन एग्जाम में आपको 800 वर्ड में नहीं लिखना है। एग्जाम में आपको
500 वर्ड 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए 500 वर्ड में लिखना होगा। अगर 500 वर्ड मान लीजिए एक पेज में लिखेंगे, 28 लाइन है, एक लाइन में मान लीजिए मैक्सिमम 5 वर्ड आते हैं, मैक्सिमम 5 वर्ड आप लिख सकते हैं। तो 5 वर्ड है और 28 लाइन है तो लगभग 140 आपका वर्ड हो गया, 140 वर्ड हो गया एक पेज के अंदर। 28 लाइनिंग में 5-5 वर्ड लिखेंगे तो 140 वर्ड हो गया। इस हिसाब से आप देखें तो लगभग आप एक पेज में 140 लिखेंगे। इसी प्रकार से 500 वर्ड आप कैलकुलेट कर लीजिए, 3 साढ़े 3 पेज का होगा। तो लगभग 4 पेज में अगर 20 नंबर के क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो 4 पेज में लिखिए, 4 से 5 पेज में लिखिए, अच्छा रहता है। और वहीं आपका इंग्लिश का हिस्ट्री का है तो 3 पेज के लगभग भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से अगर आपके कम नंबर के हैं, 10 नंबर के हैं, तो आप हिस्ट्री और अन्य विषय हैं तो आप उससे कम कर सकते हैं। इसी यहाँ से वर्ड को कम कर सकते हैं। 10 नंबर के हैं तो आप 300 वर्ड, 4 मैक्सिमम 400 वर्ड, अगर हिस्ट्री इंग्लिश के नहीं है तो 400 वर्ड। वैसे आपको जहाँ पे वर्ड कम में लिखना होगा वहाँ इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है, और जहाँ वर्ड आपको ज़्यादा लिखना होता है वहाँ क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा रहता है। इसीलिए अगर जहाँ नहीं लिखा हुआ है वहाँ 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 400 से ऊपर के वर्डों में आंसर दें। वहीं उससे कम के अगर हैं, जैसे 5 नंबर के हैं तो आपको 200 वर्ड में देना चाहिए। अगर आपके 4 नंबर के हैं, 3 नंबर के हैं तो आपको 150 वर्ड में जवाब कम से कम देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लीजिए। एक पेज में आपका लगभग 140 वर्ड आता है तो देख लीजिएगा कि जितने वर्ड में देना हो उस हिसाब से पेज को कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो चलिए, ऐसे ही कुछ जानकारी, ऐसे कुछ टिप्स के साथ हम लगातार मिलते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। निश्चित रूप से आपको यह जानकारी आपके काम आएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।